सोहम, आपका साउंड नहीं आ रहा, आप म्यूट हो चुके हो। हेलो हाँ, अब आ रहे हैं, गाइए गाइए। सर, पहले से ही आवाज नहीं आ रहा था नहीं, प्रेयर में। एक लाइन तो आपका सुना, फिर म्यूट हो चुका। तो मैं फिर से गा लेता हूँ। ओके। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करें तोय, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परिस्थिति जैने मात रे, जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे, वैष्णव जन तो कहने रे कहिए। थैंक यू। वेरी गुड सोहम। थैंक यू सर। आप अप्रिशिएट कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को। और नए नए जो भी प्रेयर्स आप सुन रहे हो, कुछ भी, कोई भी फ्रेंड्स, तो आप शेयर कर सकते हो। मोस्ट ऑल स्टूडेंट्स वेर वेलकम। ओके, ऐसा नहीं है कि यही हम गाए। आपको जो अच्छा कोई लगे कि आप मैसेज दे सकते हो हमें कि सर आज मुझे गाना है, मुझे ये प्रेयर गानी है, जो भी अच्छी आपको लगे। ओके, तो वी स्टार्ट अवर सेशन। लास्ट वी स्टार्ट फ्रॉम ग्रेडियंट concept, and I hope you get some ideas or clear. Okay, short we revise and then we go for other problems and the concept in that. तो बाकी सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है थोड़ा टाइम से आया कीजिए, जो लेट आ रहे हैं, तो हम वहाँ पर और ज़्यादा फोकस कर पाए। Okay, as we start from this directional derivative gradient. Okay, 1 minute student, wait for 1 minute. Okay, students, as last we start our discussion from directional derivative, and I hope you got some more clear idea. We revise shortly. हमने बताया था कि particular temperature varies in particular direction, so how we can find the rate of change of temperature with particular distance, so that we can define the rate of change of temperature with the distance depends upon the direction in which हेलो we सर। go. हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं यहाँ पे नया हूँ सर। मैंने कॉलेज एडमिशन लिया है, तो हाँ आई हाँ डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ, तो शॉर्टली आपने जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, तो अभी सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट कर पढ़ाई हमारा हो रहा है वेक्टर एनालिसिस मैथमेटिकल मेथड्स में। फर्स्ट यूनिट वी डिस्कस द लीनियर एल्जिब्रा, और उनके जो स्टार्टिंग के वीडियो जो थे ऑन सितंबर मंथ, वो मैंने लिंक हमने ये सेंड भी किया है गूगल क्लासरूम में।
आफ्टर लेक्चर कंप्लीशन मैं गूगल क्लासरूम की लिंक्स सेंड कर देता हूँ, आप उसमें ज्वाइन हो जाना, जो भी नए स्टूडेंट है। उसमें से आपको बुक्स, रेफरेंसेस जो भी है, एंड सेकेंड थिंग ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो भी मिल जाएंगे। एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किया है वो भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड थर्ड थिंग, जो भी कुछ अपडेट्स होंगे, ओके, असाइनमेंट्स है, बाकी कोई अपडेट्स है, उसमें आपको मिलता रहेगा। इन अ व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, इन दिस ग्रुप ऑल्सो, जो भी जैसे पॉसिबिलिटी है, बट यू कैन ज्वाइन इन दैट गूगल क्लासरूम, यू गेट सम मोर आइडिया। और जो चल चुका है उनके रिवीजन सेशन भी हम रखेंगे। इफ़ यू सी दैट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो हम अभी लेक्चर ले रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग मैं कर ही रहा हूँ, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एंड जो फर्स्ट यूनिट है उनका मैं शेयर कर देता हूँ, जो बाकी है विद इन दिस वीक। तो आप एक बार वो देख लीजिए। जैसे ही मोस्टली सब स्टूडेंट्स आ जाते हैं, अब हमारा आगे नहीं आते कोई स्टूडेंट्स, देन वी टेक रिवीजन सेशन। इसीलिए अभी हमने रिवीजन सेशन नहीं रखा है। हम ऐसा, माई प्लान इज दैट कि आप 5-6 वीडियो लेक्चर देख लो 5-6 टॉपिक्स के, 1 लेक्चर उनके ले लेंगे फॉर दैट टॉपिक्स, फिर से आप वो देख लीजिए वीडियोस, फिर एक सेशन और 3-4 सेशन ऐसे रखेंगे रिवीजन सेशन, उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए फॉर यूनिट 1। यूनिट 2 में हमने 3 या 4 टॉपिक अप टू डिस्कस किए, ऑन द अप टू 4-5 टॉपिक्स। लास्ट वी डिस्कस दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो उनका मैं शॉर्ट रिवीजन आज करा देता हूँ और उनके बेस प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। क्लियर फॉर न्यू स्टूडेंट्स? हाँ सर, थैंक यू। ओके, तो वी गो फॉर लास्ट जो हमने डिस्कस किया था उसी पे, कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेडियंट का ही कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। अब ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी में। तो यू नो दैट स्केलर जो है कौन कौन से फंक्शन है, तो कि भाई टेम्परेचर है, प्रेशर है, पोटेंशियल्स है, दे आर स्केलर क्वांटिटी, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कैसे वेरी कर रहा है, दैट वी कैन डिफाइन एज अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, तो यू गेट सम मोर आइडिया एंड दैट, जैसे हमने ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट लिया, एज अ टेम्परेचर चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एस। डेल्टा इज नथिंग बट एलिमेंट ऑफ डिस्टेंस, कितने वो डिस्टेंस पे मूव कर रहा है एस पे। तो dt is nothing but change in temperature, that defined as a, we can write in the form of dt by ds is nothing but directional derivative। ये फिजिकल कंसेप्ट है। सपोज आप कोई हिल पे खड़े हो और वहां पे बोले टॉप फाइंड करो या स्टीपेस्ट बॉटम क्या है, तो दैट यू कैन फाउंड वहां से ही आप ले सकते हो इन व्हाट डायरेक्शन डज द हिल स्लोप डाउनवर्ड, तो आपको स्टीपली पॉइंट मिलेगा या टॉप पॉइंट मिलेगा, तो हिल स्लोप अपवर्ड। यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, इन व्हाट डायरेक्शन दिस स्लोप, इट विल बी डाउनवर्ड, और अपवर्ड होता हमें द मैक्सिमम पॉइंट जो है वो मिलेगा। तो ये जस्ट कंसेप्ट वहाँ पर हम लगा सकते हैं कि कहीं कैसे इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं टेम्परेचर कंसेप्ट पे, हिल के प्रॉब्लम से उस पर टॉप फाइंड करना है या स्टीपेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। तो स्केलर कोई फंक्शन दिया होता है, उसको आप डेरिवेटिव कर लो विथ रेस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस, और उसका मैग्नीट्यूड जो मिल जाता है उससे आप कह सकते हो कि उसकी मैक्सिमम एंड बॉटम वैल्यू क्या हो सकती है। तो वैसे हम अप्लाई करते हैं उसको, मैथमेटिकल ये फॉर्म में हम लिखते हैं वहाँ पर। और उसको हमने कंसेप्ट देखा था कि सपोज यहाँ पर आपका एक ओरिजिन है, उसके पॉइंट से x0 y0 z0 एंड द पॉइंट इज xyz, ओके, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, u डायरेक्शन हम ले रहे हैं। u इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर, ओके, u इज अ यूनिट वेक्टर दैट डिफाइन एज ai प्लस bj प्लस ck। तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर विच इज इक्वल टू 1। ओके, 1 मिनट स्टूडेंट। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 एंड आप यहाँ पर उसका वेक्टर फाइंड करना है दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स वाई जेड, ओके, माइनस दिस पॉइंट। ओके, ये वेक्टर आप फाइंड कर रहे हो, सपोज ये दिस वेक्टर यू एस वेक्टर, ओके, यहाँ पर तो एक्स वाई जेड माइनस दिस x0 y0 z0 एंड दैट यू कैन गेट इन द फॉर्म ऑफ इक्वल टू यू एस। यू है हमारा यूनिट वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इंटू एस, और उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, x इक्वल टू x0 प्लस ए एस, वाई इक्वल टू y0 प्लस बी एस। तो इक्वेशन 1 के फॉर्म में आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ओके, s इज अ सिंगल वेरिएबल, बाकी सब तो कांस्टेंट है, x x0 a वो सभी कांस्टेंट है। तो
ये जो डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द लाइन x0 y0 z0, पाई इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल, हम लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। तो अभी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, डी फाइव बाई डी एस इक्वल टू चेंज इन एक्स डायरेक्शन इंटू डी एक्स बाई डी एस, पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, डेल फाइव बाई डेल वाई चेंज ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और वाई एस पे कितना चेंज हो रहा है वो डी वाई बाई डी एस। उसी तरह थर्ड टर्म आप लिख लीजिए जेड डायरेक्शन के लिए। अब आप उसको इस फॉर्म में डी एक्स बाई डी एस इक्वेशन वन से हमने किया था विच इज इक्वल टू ए, ओके। अब डी एक्स बाई डी वाई करोगे डी वाई बाई डी एस, तो विच इज इक्वल टू बी, वो सब वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपको ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा, ए बी एन सी ये सब्स्टिट्यूट किया हमने। उसको आप लिख सकते हो डी फाइव बाई डी एस विच इज इक्वल टू डेल फाइव डॉट यू। डेल फाइव मतलब डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस डेल फाइव आई वेक्टर। डेल फाइव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्म में देखो यहाँ नीचे लिखा है, दिस रिप्रेजेंट, ओके, दिस रिप्रेजेंट एज अ डेल फाइव आई इंटू डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के इंटू डेल फाइव बाई डेल। तो दिस इज नथिंग बट डेल फाइव इंटू यू वैक्टर, यू क्या है हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हो तो आपको मिल जाता है डी फाइव बाई डी एस, ओके। यू इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डेल फाइव इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके। तो ये कंसेप्ट हमने लेके यहाँ पे पढ़ा। द वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ए ग्रेडियंट फाइव, दिस वेक्टर को आप लिख सकते हो, इसको ग्रेडियंट फाइव, ग्रेड फाइव लिख सकते हो, डेल फाइव कह सकते हो। तो ये फॉर्म में हम लिखते हैं, आपको पता ही होगा डेल फाइव हम कैसे लिखते हैं। अभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है डेल फाइव डॉट यू, ओके। उसका एक हमने प्रॉब्लम देखा था, एक स्केलर फंक्शन दिया है, ओके, एट पॉइंट इन द डायरेक्शन भी दे दिया ए वेक्टर। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो मिलेगा यू वेक्टर कैसे मिलेगा, यूज दिस वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो डेल फाइव फाइंड कर लीजिए, स्केलर फंक्शन है उसका डेल फाइव आप फाइंड कर लीजिए, ओके दिस, ओके। तो डेल फाइव की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको ये रिजल्ट मिल रहा था, डेल फाइव दिस पॉइंट दिस वैल्यू, ओके। और एट पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट कौन सा दिया है क्वेश्चन में ही दिया है, डेल फाइव एट दिस फंक्शन एट पॉइंट वन टू माइनस वन। तो आप डेल फाइव एट वन टू माइनस वन फाइंड कर लीजिए, डेल फाइव एट वन टू माइनस वन हमें ये वेक्टर मिल रहा है थ्री आई प्लस वन जे प्लस वन के, ओके। और फिर क्या करना है आपको, डेल फाइव डॉट यू कर लीजिए, यूनिट वेक्टर आपने फाइंड ही किया था वो ले लीजिए, और आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए तो आपको वहाँ पर डेल फाइव डॉट यू का रिजल्ट मिल जाता है। डेल फाइव डॉट यू इज नथिंग बट डी फाइव बाई डी एस, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाता है डी फाइव बाई डी एस, ओके, विच इज इक्वल टू दिस टर्म। तो डेल फाइव डॉट यू कर देते हो तो आपको फाइव बाई थ्री हमें रिजल्ट मिल रहा था, कल की ये प्रॉब्लम हमने सोल्व किया था। दिस इज नथिंग बट अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द directional derivative of a given scalar function at particular point in the direction this direction। तो ये कंसेप्ट हमने कल देखा, फिर हमने उसको ज्योमेट्रिकल और फिजिकल कंसेप्ट भी वहाँ पर देखा था कि इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि भाई यू वेक्टर ये डायरेक्शन में पर्टिकुलर फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे दिया, डेल फाई ये डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा है, ओके। तो इसका प्रोजेक्शन लेते हो दिस वेक्टर डेल फाई जो वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन हमने लिया ऑन द यू वेक्टर, तो हमें रिजल्ट मिल रहा था ये डी फाइव बाई डी एस, ये इतना वैल्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर। तो आप इसे लिख सकते हो, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, ये डेल फाइव डॉट यू इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाइव मैग्नीट्यूड कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्या है वन है, तो डेल फाइव कोस थीटा। अब इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, कई बार प्रॉब्लम में पूछते हैं कि लार्जेस्ट इंक्रीज किस डायरेक्शन में होगा और कितना वैल्यू मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाइव जब आप फाइंड करते हो थीटा इक्वल टू जीरो, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाइव, ओके, लार्जेस्ट वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाइव ही मिलेगा, ओके। विथ थीटा इक्वल टू जीरो लेते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाइव को जीरो वन होता है, ये रिजल्ट आप देखिए,
तो cos 0 1 हमें रिजल्ट ये मिलेगा। ओके, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एंड डी फाइव बाई डी एस जो आपको मिलेगा दैट इज नथिंग बट दिस माइनस ऑफ दैट इज लार्जेस्ट रेट ऑफ डिक्रीज, लार्जेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज। कहीं पूछे लार्जेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर का पूछे या हिल का पोजीशन पूछे या तो आपको प्रेशर का प्रॉब्लम है कि कहाँ पर चेंज हो रहा है, तो लार्जेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कहाँ पे होगा, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा फाइंड करना है पॉजिटिव। डिक्रीज पूछे तो इसको माइनस कर दें, माइनस डेल्टा दिस। ये फिजिकल और ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है जो हम प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। ओके, तो आज का अभी हम एक एग्जाम्पल 2 मैंने बताया था सेक्शन सी में, कल तो हमारा टाइम ज़्यादा नहीं रहा था और सोल्व करना था हमें, एक बार वो देख लेते तो जो ऊपर वाला कंसेप्ट है वी गेट सम क्लियर आइडिया, और वो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैंने कहा था आप लोग भी ट्राई आउट करना एज योर वे। क्वेश्चन दिया है, सपोज द टेम्परेचर टी, ओके, सपोज दी, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड, टेम्परेचर टी एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड, ओके, as given by the equation is given by the equation, और वो इक्वेशन दे दिया आपको टेम्परेचर T विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस 273, ऐसा इक्वेशन दिए। टेम्परेचर T एट द पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय द इक्वेशन दे दिया। ओके, in which direction is the temperature increasing most rapidly, क्वेश्चन है आपका, in which direction, in which direction is the temperature increasing, the temperature increasing most rapidly at a point, और जो पॉइंट दे दिया -1 2 3, ओके, एंड एट व्हाट रेट, एंड एट व्हाट रेट, ये क्वेश्चन है आपका, एंड एट व्हाट रेट। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एनी आइडिया? टेम्परेचर डायरेक्शन इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली किस डायरेक्शन में होगा, तो आपको डेल टी के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो रैपिडली इंक्रीज करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो आपको रेट मिल जाएगा, कितने रेट पे वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, डेल टी फाइंड कर लीजिए। डेल टी क्या आपको मिलेगा, दैट यू कैन डेल टी दैट इज del t by del x of I vector plus del t by del y of j vector plus del t by del z of k vector। अभी del by del x of this term, ये पूरा इक्वेशन, ओके, तो आप कर लीजिए del by del x of this t फंक्शन जो दिया है ना वो पूरा del by del x, तो आपको एक 2x मिलेगा, ये 0 होगा, दिस टर्म इज 0, वाई स्क्वायर 0, एक्स वाई जेड वहाँ पे मिलेगा आपको प्लस वाई जेड कॉन्स्टेंट है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स 1 तो वाई जेड, और 273 0 है, तो मतलब 2x प्लस वाई जेड इंटू वाई वैक्टर, डेल टी बाई डेल वाई कर लीजिए, तो -2y प्लस एक्स जेड इंटू जे वैक्टर प्लस डेल टी बाई डेल जेड, एक्स स्क्वायर 0 वाई स्क्वायर 0 एक्स वाई जेड, तो आपको मिलेगा एक्स वाई इंटू के वेक्टर। ओके, तो डेल टी हमें ये मिल रहा है पर्टिकुलरली। अब डेल टी एट द पॉइंट इन विच डायरेक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली एट अ पॉइंट -1 2 3, तो आप डेल टी फंक्शन है वो इस पॉइंट पे फाइंड कर लीजिए एट -1 2 3 विच इज इक्वल टू एक्स, ये है -1 वाई एंड जेड, तो x की वैल्यू -1 2 इंटू -1 प्लस y हमारा 2 है, z हमारा 3 है, इंटू आई वेक्टर
प्लस -2 इंटू वाई, 2 इंटू 2 प्लस एक्जेड, एक्जेड क्या है -1, जेड क्या है 3 इंटू जे वेक्टर प्लस एक्स वाई, एक्स हमारा क्या है -1, वाई हमारा 2 है इंटू के वेक्टर। तो उसे सोल्व कर लीजिए। 2 इंटू -1 that is -2 plus 6 that is a -4, -2 plus 6 that is a 4, that is 4 I vector. I will write simple 4 I vector. Then this -2 into 2 4 and this one -3, so -7j, 4i -7j, and this will be -2k. ओके, एट अ del t at, हमें जो del t मिल रहा है 4i -7j -2k at a point, change in temperature at this point -1 2 3, x में -1, y में 2, z में 3, उसमें del t की वैल्यू हमें ये मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, एंड द इंक्रीज, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन इज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली, इन विच डायरेक्शन इज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली, तो कौन सा डायरेक्शन में आएगा, कैसे करोगे फाइन, ये डेल टी मिला है, ओके, दैट इज नथिंग बट विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एस। हाँ बोलिए। इसका मोड ले लेंगे सर, तो पॉजिटिव मोड जो है तो हाँ ओके, उसका मोड कीजिए, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, डेल टी का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस, इट इज माइनस, ओके -7 मतलब वो प्लस ही आएगा, -7 प्लस -2 का स्क्वायर, so what you get result, square root of 16 plus 49 plus 4 which is equal to 20 and 69, square root of 69। ओके, तो आपका रेट ऑफ इंक्रीज जो है, द रेट ऑफ इंक्रीज इज √69, तो आप लिख सकते हो द रेट ऑफ इंक्रीज, वो कितनी वैल्यू मिल रही है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 69, और वो पॉजिटिव है, माइनस होगा तो डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज कर सकते हो, डी टी बाई डी एस आपको पूछे कि रेट ऑफ डिक्रीज बताओ, तो रेट ऑफ डिक्रीज क्या होगा, दैट इज रेट ऑफ डिक्रीज that is equal to minus square root 69 in the opposite direction, okay, that is minus del t आप फाइंड कर लीजिए, तो आप कह सकते हो रेट ऑफ डिक्रीज। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो इस तरह से हमें अप्लाई करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव और उनके कंसेप्ट्स। तो आई होप कि वहाँ पर ग्रेडियंट कैसा चेंज होता है, उसकी हम टेम्परेचर कैसे वेरिएशन है, इंक्रीजिंग कैसे है, डिक्रीजिंग कैसे है, उस हिसाब से हमें वहाँ पर उनके जो प्रॉब्लम्स दिए आपको सोल्व करना है। अभी आगे हम और एक कंसेप्ट ले सकते हैं वहाँ पर, दैट यू कैन टेक ऑन, वन प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर, तो वो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देन वी गो फॉर अदर पॉइंट्स। देखो इसमें वहाँ पर एक और कंसेप्ट दिया है, सपोज ये आपका सरफेस है, दिस यू टेक एज एनी सरफेस, ओके, इफ यू टेक एनी दिस सरफेस, और ओके इस तरह से आपको कोई सरफेस दे दिया, ओके, और उसमें आपका जो स्केलर फंक्शन है वो कांस्टेंट है, ये ना कांस्टेंट वाले, और एक पर्टिकुलर आप पॉइंट ले रहे हो और उसका टेंजेंशियल आप देखोगे ये सरफेस है, ओके दिस वे है, अभी ये पॉइंट हम ले रहे हैं, दैट इज x0 y0 z0, और उसकी हम एक टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते, दैट इज अ टेंजेंशियल वेक्टर, दिस वन इज अ u वेक्टर, ओके, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट p इज गिवन, एंड अलग अलग उसके वहाँ पर इस पोजीशन लेते c b a, और यहाँ पे उससे ये पॉइंट से आप उसके लाइन ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज पॉइंट सी
this will be a point P to B, okay, and this will be a point P to A, okay, this point. तो सपोज आपको ये पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया, फाई इज अ कांस्टेंट, वहाँ पर वैल्यू दिया है। अभी यहाँ पर आप कहोगे कि सरफेस है, ओके, यू इज टेंजेंट टू द सरफेस एंड फाई इक्वल टू कांस्टेंट, यू इज द 1 minute, okay, right here u is the tangent to the surface and phi equal to constant, ये आपको दिया है। तो आप कह सकते हो द चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एस, ओके, इज इक्वल टू 0, दैट डी फाई बाई कॉन्स्टेंट टर्म है इक्वल टू 0, ओके, डेल फाई बाई डेल एस इक्वल टू 0। और पर्टिकुलर ये चेंज भी हो रहा है, आप कोई भी पाथ ले रहे हो, पी ए, पी बी, पी सी, ओके, और फाई तो कांस्टेंट है, तो डेल फाई इक्वल टू 0 वहाँ पर रहेगा। सिंस फाई इज अ कांस्टेंट ऑन द सरफेस, स्केलर फंक्शन कांस्टेंट है सरफेस पे, कोई भी आप स्केलर फंक्शन ले रहे हो, पोटेंशियल ले रहे हो, कोई भी अलग ले रहे हो, ऐसा है टेम्परेचर ले रहे हो, कोई भी है, तो दे आर कांस्टेंट ऑन द सरफेस एंड दैट पॉइंट पी ए बी सी, ओके, आर ऑल ऑन द सरफेस ही है। तो चेंज इन डेल फाई भी क्या होगा यहाँ पर, वो भी 0 होगा फॉर द पाथ, ओके, ये शायद उसमें चला गया, सी बी ए, ये 3 पोजीशन है, और वहाँ पर आप कोई भी पाथ ले रहे हो, इफ यू टेक दिस पॉइंट पी टू सी, पी टू बी, दिस पाथ, ओके, या पी टू ए, दिस पोजीशन, तो कोई भी पाथ कंसिडर करो, तो फॉर द पाथ डेल फाई इज ऑल्सो 0, देयरफॉर del phi by del s, this you can take del phi by del s is also equal to 0, okay, if you take any path. So d phi by ds in the direction u is 0 also, तो डायरेक्शन u में भी क्या होगा, d phi by ds is also 0, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो d phi by ds in the direction u इज ऑल्सो 0, ये कंसेप्ट हम ले रहे वहाँ पर। और ये क्या बताना चाहते हैं कि u अलोंग द टेंजेंट, ओके, u अलोंग द टेंजेंट टू फाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो जो अभी हम डी फाई बाई डी एस जो फाइंड करते हैं, उनकी हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की फार्मूला पता ही है, डी फाई बाई डी एस विच इज इक्वल टू डेल फाई डॉट u, दैट इज अ दिस यूनिट वेक्टर u इक्वल टू 0, तो डेल फाई डॉट यू 0 है, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल जो होगा, ओके, वो कैसा होगा, डेल फाई एंड यू कैसा होगा, डेल फाई एंड यू कैसे होगा, पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर, ओके, इज बोथ परपेंडिकुलर, क्योंकि cos 90 0 होता है, मतलब डेल फाई डॉट यू 0 है, देयरफॉर डी फाई बाई डी एस इक्वल टू 0, ये कंसेप्ट बताते हैं कि दो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप ले रहे हो, ग्रेडियंट चेंजेस विथ पर्टिकुलर डिस्टेंस, और उसमें दोनों आप कंसेप्ट लेते हो डेल फाई डॉट यू, तो वो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तभी जाके वहाँ पर डी फाई बाई डी एस इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हो द वेक्टर डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेर फाई इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, आप यहाँ पे हम कह सकते हैं द वेक्टर del phi is perpendicular to the surface, और सरफेस कैसा है, phi इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तब जाके हम कह सकते हैं द वेक्टर डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वहाँ पर भी आप उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हो, तो उसकी वैल्यू मिल जाती है, एंड वो कहते हैं इज ऑफन कॉल्ड द नॉर्मल डेरिवेटिव, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एंड द डायरेक्शन नॉर्मल, तो उसको नॉर्मल डेरिवेटिव भी कहते हैं, इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई इज डिफाइंड एज ऑफन कॉल्ड द नॉर्मल डेरिवेटिव,
और उसको सिंबॉलिकली आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ del phi which is equal to d phi by dn, change in particular normal direction. Okay, तो ये कंसेप्ट है वहाँ पर. इफ़ यू टेक एनी पोटेंशियल लेते हो, टेम्परेचर लेते हो, तो वहाँ पर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. आपको जो सपोज सरफेस इज कांस्टेंट, देन यू कैन गेट दिस बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. ओके, सरफेस में स्केलर वैल्यू जो है फाई दैट इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये कंसेप्ट आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो. अभी और एक यहाँ पे प्रॉब्लम दिया, तो वी गो फॉर दैट एग्जाम्पल, यू गेट मोर आइडियाज. वी सॉल्व दिस एग्जाम्पल. गिवन द सरफेस आपको दे दिया है, गिवन द सरफेस. ओके, और सरफेस की वैल्यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 12. आपको पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, find the equation of tangent plane and normal line and normal line. ओके, एट पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया है, जो पॉइंट दिया है 1 -2 3. ओके, आपको सरफेस दे दिया है वहाँ पर, एट पर्टिकुलर पॉइंट आप फाइंड करना है हमें. पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया 1 -2 3 और सरफेस की स्केलर वैल्यू दी है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 12. आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन मतलब एक सरफेस है, वैसे हमने यहाँ पे बताया, ये सरफेस है, सरफेस पे ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, और टेंजेंट प्लेन कैसा होगा, प्लेन का इक्वेशन कैसा होगा, टेंजेंट प्लेन. यहाँ पर अब सपोज मैं ड्रॉ करूँ सरफेस पे, तो टेंजेंट प्लेन आपका कैसा बनेगा, उस तरह से. आप यू कैन इमेजिन 3D इमेज, एक सरफेस है, उसके ऊपर का टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन कैसे बनेगा, वो क्वेश्चन पूछा है. तो यहाँ पर अभी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. जो फंक्शन दिया, यू राइट दैट फंक्शन. w इक्वल टू हम ले लेते हैं दिस फंक्शन एज ए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड. ओके, एंड नॉर्मल डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट. सरफेस का ऑफ द फंक्शन हमें दे दिया वहाँ पर, और नॉर्मल डायरेक्शन इज द, कौन सा होगा, जो ग्रेडियंट का डायरेक्शन है इज नथिंग बट द नॉर्मल डायरेक्शन. तो आप इसका कर लीजिए पॉइंट. यू कैन फाइंड द डेल डब्ल्यू. ओके ओके, यू कैन टेक दिस एज अ, और यहाँ पर आप उसे, ये फंक्शन है, कांस्टेंट ले रहे हो तो भी दैट विल बी 0. चाहे आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड माइनस 12 which is equal to 0. This, like this function. ओके, द लास्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, वहाँ पर ये तरह से फंक्शन दिया था. आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट इन दिस फॉर्म डायरेक्टली. जो वेरिएबल वैल्यू है उसका ही डिफरेंशिएशन होगा, इसीलिए ये फंक्शन में भी आप लिख सकते हो. आइदर यू कैन राइट दिस ऑल्सो. ओके, फाइंड द डेल डब्ल्यू. क्या मिलेगा रिजल्ट? What you get the del W? That is del W by del X I vector plus del W by del Y J vector plus del W by del Z K vector. चलो सोल्व करो फटाफट. हो गया सर. बाकी स्टूडेंट्स? हो गया सर. ओके गुड. डन सर. ओके, तो हम चेक कर लेते हैं आपको आंसर मिल रहा है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है. देखो डेल डब्ल्यू बाई एल एक्स, तो एक्स का होगा एक्स क्यूब, तो 3x स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर जेड आई वेक्टर प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, एक्स क्यूब वही का वही, वाई स्क्वायर का होगा 2y, जेड कांस्टेंट है, और जे वेक्टर प्लस विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, जेड सिंगल है तो दैट इज 1
एंड के वेक्टर। मिल रहा है आपको ये रिजल्ट? ओके, चेक योर रिजल्ट। तो डेल डब्ल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट हमें क्या दिया, 1 -2 3, तो x की वैल्यू लगा दो, y की वैल्यू लगा दो, z की वैल्यू लगा दो। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 दी होल स्क्वायर, z है आपका 3, ओके, दैट इज इंटू आई वेक्टर प्लस x क्यूब दैट इज 1 क्यूब इंटू 2 इंटू y दैट इज -2, ओके, एंड z वैल्यू आपका 3, or this we can write in the form of whole bracket into j vector plus x cube y square 1 cube into y square minus 2 square into k vector. इसको solve करते हो then you get some vector equations simple form at particular point 3 minus 2 square 4, 3 4s are 12, 12 3s are 36 I vector plus minus 2 into 2 minus 4 or 3 that is a minus 12 j vector that is a minus 12 into j vector plus minus 2 square 4 that is a 4k vector. तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 36i minus 12j plus 4k vector. ये हमारा डेल डब्ल्यू मिल रहा है, ओके, एट पर्टिकुलर पॉइंट। और उसको आप और सिंप्लीफाई करते हो यहाँ पर तो सिमिलर एक इक्वेशन आप बना सकते हो। दिस वेक्टर जो मिल रहा है 36i, तो हम उसे 4 से डिवाइड कर दें क्योंकि 4 इज यहाँ पर, तो दैट विल बी 9i माइनस दैट इज 12 3j प्लस k, ओके। द सिमिलर वेक्टर है, ओके, इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज अ simple vector in the m direction, वही डायरेक्शन पे है, सेम वेक्टर है, ओके। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है वो कैसे मिलेगा फॉर पर्टिकुलर पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ओके, दैट यू कैन राइट, जो आपके पॉइंट दे दिए आपको, कौन कौन से पॉइंट दिए, 1 -2 3, तो उससे आपको ये पॉइंट मिलेगा x -1, ओके, देन इनटू दिस टर्म 9, ओके, विथ आई वेक्टर x -1 विथ दिस आई वेक्टर। सेकेंड है -3 इंटू दिस y +2, y माइनस ऑफ -2 मतलब y +2, और k में क्या है कोफिशिएंट 1 है तो 1 and z -3, that is nothing but this equation of the tangent plane and the equation of the normal line, वो आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, and the equation of normal line x -1 by 9 which is equal to y +2 divided by -3 z -3 divided by y. This is not represent as a equation of the normal line. तो हम इस फॉर्म में यहाँ पर उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि आपको सरफेस दे दिया, दैट फंक्शन इज गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड द नॉर्मल लाइन एट द पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है। तो आपको जो स्केलर फंक्शन दिया है उसका डेल डब्ल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसको एक सिंपल वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो या तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, दैट इज नॉट एनी हेजिटेट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, आपका जो भी वेक्टर मिला है इनटू दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स की ये इक्वेशन दिस, ओके। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जो भी है डिवाइड बाय दैट कोएफिशिएंट इक्वल टू दैट x -1 by 9 equal to y +2 by -3 equal to z -3 by 1। तो ये फॉर्म में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो दैट यूज टू सॉल्व। वैसे ही सेक्शन सी में आप आगे जो एक्सरसाइज दिए
प्रॉब्लम, अच्छा स्टार्टिंग के जो प्रॉब्लम्स है दैट यू कैन सॉल्व ऑल्सो। ओके, तो वहाँ पर वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स भी दिए कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। टेंजेंट प्लेन का भी एक प्रॉब्लम दिया है, 7th वन। 1 to 6 में आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव और वो सब फाइंड कर सकते हो। ओके, 6 7th आपको दिया है टेंजेंट प्लेन है, नॉर्मल लाइन फाइंड करिए। तो यू मेक सम प्रैक्टिस। ओके, सेक्शन 6 में जो दिया है प्रॉब्लम नंबर 1 to 7 और वो सब आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी और भी प्रॉब्लम्स दिए, मेनी प्रॉब्लम्स आर गिवन, बट वॉट एवर यू स्टार्टिंग जो हमारे कंसेप्ट है, मेन तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट इसमें है, एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन, वो आप वहाँ पर सॉल्व कीजिए। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन? सर 1 to 9 ना? हाँ, आप 1 to 9, मैं तो ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि आप उतना ही करें। मैं तो टोटल प्रॉब्लम दी है 1 to 21। वॉट एवर, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। 1 to 9 ओके में सर। दिए आपको। ओके, और प्रॉब्लम 10 to 14 में अलग अलग फंक्शंस दे दिए। पोटेंशियल वाला प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले प्रॉब्लम है, टेम्परेचर्स वाले प्रॉब्लम है। मेक सम प्रैक्टिस। ओके, सर मेरे पास नहीं है सर हाँ क्या नहीं है? बुक? एग्जाम्पल। हाँ हाँ book। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, मैंने सॉफ्ट कॉपी गूगल क्लासरूम में रखा ही है, तो मैं अभी जैसे लेक्चर खत्म होता हूँ मैं सेंड करता हूँ लिंक, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। क्लियर? हम जो बुक रिफर करें एम एल बोस है, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिकल साइंस। ओके, बाय एम एल बोस, उसी में से ये रिफर है, और सिलेबस भी हमारा उसी में से है। ओके, तो नाउ वी गो फॉर अदर कंसेप्ट, क्योंकि ज़्यादा लेंथ है, देन वी टुमारो वी गो फॉर न्यू टॉपिक। अभी देखो, इनमें और एक कंसेप्ट और दिए, जो हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं डेल, उसको अलग अलग आपको ऑपरेटर तो हमें पता ही है डेल का। आप कभी डाइवर्जेंस पूछते हैं, ओके, डाइवर्जेंस का कंसेप्ट एंड कल का कंसेप्ट हमने आगे थोड़ा पढ़ लिया है। तो डाइवर्जेंस पूछे कि फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ अ गिवन वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको क्या करना है? डेल डॉट वी फाइंड करना है। वी इज नथिंग बट वेक्टर। उसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वी, और उसको आप लिख सकते हो डेल वी एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वी वाई बाई डेल वाई प्लस डेल वी जेड बाई डेल जेड। और कई बार आपको पूछे कि फाइंड द गिवन वेक्टर, आपको वेक्टर दिया और फाइंड द कल फाइंड करना है, तो डेल क्रॉस वी। इतना ध्यान रखना है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज का ही डाइवर्जेंस और कल मिलता है, और उसको कई बार लिखते हैं कल ऑफ वी। उसको फाइंड करना है, तो सिंपल सा हमारा डेल क्रॉस वी जो फाइंड करते हैं, दिस मेथड यू कैन अप्लाई। आई जे के, डेल का आपका ऑपरेटर है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड, एंड वी आपका जो कोएफिशिएंट होगा वी एक्स वी वाई एंड वी जेड। तो आप कल फाइंड कर सकते हो, वैसे ही आप वहाँ पर डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हो। और कई बार लाप्लासियन जो ऑपरेटर है उसके बारे में यहाँ पर फंक्शन दिया है, डेल डॉट डेल फाई कीजिए आप, क्योंकि देखो और एक कंसेप्ट यहाँ पर आप देखना, 1 मिनट। ओके, जैसे कि ये जो आप रिजल्ट करोगे डेल डॉट वी, ओके, फिर आप डेल क्रॉस वी फाइंड करते हो, तो यू गेट सम स्केलर वैल्यू। अब जब आपने यहाँ पर देखा कि डेल फाई, ओके, यू गेट ए वेक्टर वैल्यू। ओके, ये वेक्टर बन जाता है। ये फाई इज नथिंग बट स्केलर, ये ऑपरेटर है आपका, डेल ऑपरेटर है। ओके, तो अभी वेक्टर जो मिल जाता है, आप इसका फिर से डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हो, डेल डॉट डेल फाई और डेल डॉट और डेल क्रॉस डेल फाई। समझे आप क्वेश्चन? ओके, तो आप ये भी फाइंड कर सकते हो, डेल डॉट डेल फाई दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, आपका पोटेंशियल जो भी है। और सपोज आपका वी वेक्टर क्वांटिटी डेल फाई है, तो यू कैन फाइंड दिस, और उसको लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। इसको कहते हैं डेल डॉट डेल फाई को आप जो उसे सॉल्व करोगे दैट यू गेट
लाप्लासियन ऑपरेटर और लाप्लासियन इक्वेशन आप कहते हैं, ओके, लाप्लास इक्वेशन, दैट इज ए लाप्लासियन डेल डॉट डेल फाई। और ये जो है दैट इम्पोर्टेंट इक्वेशंस वहाँ पर जो मैथमेटिकल फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं, वेव इक्वेशन है, डिफ्यूजन इक्वेशन है, हीट कंडक्शन इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन है, दैट इज डिफाइंड एज अ डेल डॉट डेल फाई है, ओके, डेल डॉट del phi that you can represent as a del square phi, okay, okay, और आप डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई आप लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू del square phi by del x square plus del square phi by del y square plus del square phi by del z square, that is nothing but a Laplacian। और वहाँ पर आप लिख सकते हो del square phi इक्वल टू 0 मिले आपको, तो आप कहते हो लाप्लास इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट लाप्लास इक्वेशन। कुछ आपको वैल्यू मिल रहा है, सपोज आपका वैल्यू इस तरह से आ रहा है कुछ, del square phi इक्वल टू कुछ कांस्टेंट ये फॉर्म में मिला, दैट इज del square phi by del t square, that defined as a wave equation, okay, and del square phi which is equal to 1 by a square into del phi by del t मिलता है आपको, तो दैट इज नथिंग बट डिफ्यूजन हीट इक्वेशन और श्रोडिंगर इक्वेशन, डिफ्यूजन हीट इक्वेशन और आप कहते हो श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ पर ये सब उसकी एप्लीकेशन है, ओके, जब हम उसके डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं, कर्ल फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, तो हमारे फिजिक्स में बहुत सारी जगह पर हम उसको अप्लाई करते हैं, इन द वेव इक्वेशन, डिफ्यूजन इक्वेशन, हीट कंडक्शंस, ओके, तो ये वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। और आइडेंटिटी भी पूछते हैं कई बार, फाइंड दिस ऑल वैल्यूज डेल क्रॉस वी, ओके, यू कैन फाउंड ऑल्सो डेल क्रॉस वी, तो आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी का रूल लेके यहाँ पर ये फाइंड कर सकते हो, क्या आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बैक कैप रूल, बी ए सी माइनस सी ए बी, तो लगाइए यहाँ पर बी क्या है डेल, ओके, बी इंटू ए सी, मतलब आप उसको चाहे तो इस फॉर्म में लिखो तो आपको और ईजी रहेगा, इंटू सी ए बी, दैट इज नथिंग बट दिस डॉट प्रोडक्ट, तो डेल दैट इज डेल डॉट वी माइनस सी क्या है, सी इज नथिंग बट योर वी into a dot b, that is del dot del, that is del square, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो del cross v which is equal to del into del dot v minus del square, okay, क्लियर दिस। तो ये सब है जहाँ पर हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं और उनके बेस प्रॉब्लम भी है। वी गो फॉर एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, ओके, आपका लेक्चर 12:30 हमारा भी और काम है। एक एग्जांपल आप चाहो तो हम वी कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलरली, ओके, सपोज आपको यहाँ पे दिए एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए कि आपको फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ द गिवन वेक्टर फील्ड। देखो हम ये एक वेक्टर ले लेते हैं, गिवन वेक्टर फील्ड सिंपल सा एक दिया है, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, फाइंड द डाइवर्जेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके, एंड कर्ल आप भी कर सकते हो साथ साथ, आर इक्वल टू द गिवन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके, एंड यू फाइंड दिस डाइवर्जेंस, तो आपको क्या करना है डेल डॉट आर करिए, del r by del x I vector, then del dot r vector, नहीं ये नहीं फॉर्म होगा, this you can write, that is del by del x of I vector, you can write this in this form, del by del x of I vector plus del by del y
प्लस डेल बाई डेल जेड के वेक्टर डॉट आपका जो फंक्शन है लिख लो वेक्टर क्वांटिटी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस दिस वन विल बी जेड के। अभी यहाँ पर ये लगा दो डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई वेक्टर आई डॉट जे तो क्या होगा 0, आई डॉट के भी 0, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस आई वेक्टर तो क्या होगा 1, फिर दिस टर्म डेल बाई डेल वाई ऑफ जे इनटू दिस होल टर्म, तो जे डॉट आई तो 0, जे डॉट जे 1, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस वाई वो भी क्या होगा वैल्यू वाई, फिर ये टर्म ले लो और ये पूरा वेक्टर आपको मिलेगा। मिल रहा है ये आंसर 3? हाँ सर। ओके, समझ आया? हाँ सर। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? और डेल क्रॉस आर वेक्टर कल फाइंड करो, ये डाइवर्जेंस है, ये सब आपने किया ही होगा बेसिक क्लासेस में, ये जस्ट फॉर रेफरेंस डाइवर्जेंस एंड कर्ल ये आपको प्रैक्टिस कर ही लेना है कि डाइवर्जेंस कर्ल कैसे फाइंड करते हैं। डेल क्रॉस आर आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और आई जे के का वैल्यू कोफिशिएंट क्या है आर वेक्टर का एक्स वाई जेड, उसको सॉल्व कर लो डिटर्मिनेंट, आपको डेल क्रॉस आर मिलेगा। चलो सॉल्व करके आंसर बताओ। ये टर्म ले तो आई वेक्टर ओके डेल वाई ये ले लीजिए तो ये 0 वाई इंटू डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई दैट इज ऑल्सो है 0 फॉर्म। ओके चलो कीजिए आगे, आगे का आंसर बताइए। जे एंड के वेक्टर का क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। 0 ही हो रहा है। 0 ही आ रहा है। जीरो सर। ओके ओके गुड। बाकी स्टूडेंट्स जिसको नहीं समझ आ रहा पूछ सकते हो। तो आपको जे वेक्टर भी क्या मिलेगा 0 इंटू जे वेक्टर प्लस 0 इंटू के वेक्टर, तो डेल क्रॉस वी डेल क्रॉस आर क्या मिल रहा है 0, ये हो गया आपका आंसर। ओके और आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है 3, तो इसकी वैल्यू मिल रही है 3। देखो ऐसे ही प्रॉब्लम दी है सेक्शन 7 में, आप सब प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। लाप्लाशियन भी पूछे तो लाप्लाशियन है 9 to 16 प्रॉब्लम में, और कर्ल एंड डाइवर्जेंस फाइंड करना है तो 1 to 8 प्रॉब्लम में फंक्शंस दिए। यू मेक प्रैक्टिस। ओके कोई डाउट हो तो हम आप हमें कल पूछ लेना। ओके एनी क्वेश्चन? एनी No, क्वेश्चन sir. स्टूडेंट? ओके तो वी No, गो sir. फॉर अटेंडेंस, वेट फॉर सम टाइम देन यू। ओके कोई लीव मत करना, अटेंडेंस बाकी है आपका। ओके पीयूष जय हिंद पीयूष सर। ओके जय ईशान हिंद सर। ईशान प्रेजेंट? ईशान जिमित जय हिंद। बेन पीडब रख दो, जल्पा बेन कुणाल यस सर, जय हिंद सर। ओके नीरव प्रीतम बेन सर इन्हें नेटवर्क प्रॉब्लम्स। ओके निधि सर इन्हें नेटवर्क। जय हिंद सर। निधि निधि जय हिंद सर। हर्ष ओके हर्ष पटेल हर्ष रिया यस सर। भौमिक सूरज यस मोदी यस यस सर। जय हिंद सर। चिंतन सोहम जय हिंद। तन्वी प्रेजेंट सर। शीतल नंदिनी जय हिंद। मैत्री
Smith, आराधना, मानसी, Yes, sir. स्वाति, रुचि, हर्ष पटेल पी, मयूर, મજામાં સર. ओके, नेमी, Yes, sir. नरेंद्र, Yes, sir. परमार पार्थ, યસ સર. सृष्टि सिंह, Present, sir. अमृता, Present, sir. ओके, कृणाल, पटेल कृणाल, नियति, Present, sir. नयन, ईशा, Present, sir. नीरव, खुशबू शाह, Yes, sir. वैभवी, Yes, sir. वैभवी, Yes, sir. ओके, वंदन, Yes, sir. ज्वाला पाठक, Yes, sir. एनीवन लेफ्ट, कोई बाकी हाँ सर अटेंडेंस हूँ में? हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए। हाँ हाँ मीत जानी मीत जानी, ओके, न्यू स्टूडेंट, ओके, मीत जानी। एनी अदर? ओके, बाकी स्टूडेंट्स आप चाहे तो अभी लंच ले सकते हो, उनके बाद आपका लेक्चर सेशन है। थैंक यू। बाकी स्टूडेंट लीव कर सकते हो। किसी की बाकी Thank you. अटेंडेंस तो बोलिए। ओके, 25 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।